आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी आपको। एक तरफ मुस्कान अपने पति को नचाती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली खेलती हुई नजर आ रही है। जिस वीडियो में मुस्कान अपने पति के साथ डांस करती हुई दिख रही है, वहाँ पर उस वक्त उसकी बेटी भी मौजूद है और ये वीडियो मर्डर से पहले का है। किस तारीख का ये भी नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मर्डर से पहले का है। और जो दूसरी वीडियो है वो मर्डर के बाद का है, जहां पर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ होली खेलती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पति ड्रम में बंद है, उसकी डेड बॉडी ड्रम में पड़ी है, 4 टुकड़े ड्रम के अंदर है, वहीं मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ डांस करती नजर आ रही है, बाहों में बाहें डालकर डांस कर रही है। अब मुस्कान जो है वो 4 मार्च को अपने पति का मर्डर करती है और 5 मार्च को उसकी लाश के टुकड़े ठिकाने लगा देती है, ड्रम में बंद कर देती है। 5 से लेकर 11 मार्च तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है मेरठ में ही, लेकिन उसके बाद जो है वो 12 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। और जब होली का वक्त आता है तो होली के वक्त के दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली खेलती है, उसके साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी वक्त का है जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही है, होली के रंगों में मशगूल है। कैसी है ये औरत आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। इसका जो पति है उसकी आत्मा को भी शांति भी नहीं मिली थी, उसके लाश के ड्रम के अंदर बंद थे, लेकिन यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगलियाँ बनाती नज़र आ रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती नज़र आ रही है। अब जो मुस्कान की पोल वो कैसे खुली है, कैसे ये पूरा केस सामने आया है, वो आप खुद पुलिस से जानिए। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा था। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था
इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ कहाँ से खरीदा गया ये बाद में लेके आया या पहले? ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की जा रही है। नहीं, सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। जब साहिल और मुस्कान वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था, जो अब क्यों कैसे क्या था इनके दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मैं शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया, तो साहिल के घर पे ही रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी हैं, कहीं हैं। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फ्रंट किया कि पापा कहाँ हैं, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद इसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके, फिर तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है और पूरी प्लानिंग बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे एक हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले भी हम लोगों ने इनको बुलाया, तो ये लोग घर वाले, पूरे घर वाले इनको थाने पे लेके चले आए थे। इनको वहाँ से पूछताछ में इसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड को जब लेके आया एक साथ, जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन दोनों पूरी ये स्टोरी कम्प्लीटली बता दी। क्या बेटी 3 तारीख से ही अपने नानी के घर पे थी। उसके बाद जो फिर ड्रम बताया, ड्रम हमने जब लेके गए कल रिकवर किया, ड्रम जाकर काटा गया। काटने बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चिपका था, बॉडी एकदम क्लियर थी। इसमें जो धड़ मतलब सिर था और जो हाथ हथेली दोनों मिल गई थी हमें। जो जिससे चाकू से जिससे काटा तो चाकू भी उसी में फेंका हो तो वो भी मिल गया हमें। और बाकी और इनके फ़ोन में डिटेल्स काफ़ी हम लोगों ने वेरीफाई भी की हैं, काफ़ी चीज़ें वो सत्य प्रतीत हो रही हैं। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कसौल में कहाँ रुके, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं उसके बारे में, क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फ़ोन भी हमने इनको FSL के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज़ करते थे। स्नैपचैट पे भी काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं, जो आपस में ये ये मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे। और जो इन्होंने 3 फर्जी ID बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई है, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है।